ये बहुत ही भयानक था। एक आदमी के कपड़े धीरे धीरे काटे जाते हैं, फिर उसके ऊपर एक क्रीम लगा जाती है और उसके गले में एक घड़ी टांग दी जाती है और फिर उसके कंधे की तरफ एक रिंग बांध दी जाती है। फिर एक जगह से एक ढक्कन खुला जाता है और उसका हाथ बाहर की तरफ कर देते हैं, जहाँ ये शख्स काफी दर्द से चिल्ला रहा होता है। 2 सेकंड बाद ही उसका दर्द रुक जाता है और फिर दिखाया जाता है बाहर का नजरिया, जहाँ -105 डिग्री तापमान दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बिल्कुल जाम हो जाता है और वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाता। 7 मिनट बाद उसका हाथ अंदर की तरफ लिया जाता है, जो कि बिल्कुल जम चुका था और एक मूर्ति की तरह दिख रहा था। चम्मच से उसको बचा के देखा जाता है जैसे कि वो एक पत्थर हो, और दूसरी तरफ एक बड़े से हथौड़े को दिखाया जाता है और अगले ही पल वो हथौड़ा सीधा उसके हाथ पे मार देते हैं। ये एक फ्यूचर का टाइम दिखाया गया है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन बाहर के वर्ल्ड में नहीं रह पाता, सिर्फ ये एक ट्रेन ही है, इसी में सारे बचे हुए ह्यूमंस हैं और ये ट्रेन कभी भी नहीं रुकती है, जिसमें अपर क्लास के लोग ट्रेन के आगे वाले हिस्से में रहते हैं, जो कि पार्टीज एंजॉय करते हैं और खाना एंजॉय करते हैं, और वहीं कुछ लोगों को रखा जाता है जो कि लोअर क्लासेस में होते हैं, जो कि ट्रेन का पिछला हिस्सा है, और उनको खाने में सिर्फ एक प्रोटीन पेस्ट का बार मिलता है, जिसका पता नहीं वो किस चीज़ से बनता है। और इसी तरह से ये लोग जीते हैं पिछले 17 साल से ऐसे ही, और यहीं ये लोग इस ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं और अब इस चीज़ के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक लीडर ने इस बारे में समझाया है जिसका नाम है कर्टिस। जहाँ इस चीज़ के बारे में जानते ही एक सिक्योरिटी गार्ड आकर कर्टिस को बंदूक दिखाता है, गोली मारने के लिए आता है, तो वो किसी तरह उसको पीट कर आगे निकलते हैं कर्टिस और बाकी सब एक साथ। इन्हीं लोगों के रास्ते में आने वाला एक स्टील डोर होता है जिसको ये लोग जैम कर देते हैं और उसको बंद नहीं होने देते। और यहाँ पर गार्ड्स के पास बंदूक तो होती है, बट उनके पास गोलियां नहीं होती हैं, मगर गार्ड्स काफी स्ट्रांग है, मगर फिर भी वो इन लोगों को नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि इस बार इनका लीडर है कर्टिस। और अब ये लोग अपने पहले मिशन के पास पहुंच जाते हैं और अब इनका पहला मिशन सक्सेस होता है, जहां पर ये एक बंदे को एक डब्बे में से निकालते हैं, जो कि एक तरह की ट्रेन में जेल की तरह होता है, और इस आदमी का नाम होता है नामगुंग मिनसू। कभी ये इस ट्रेन का एक इंजीनियर हुआ करता था। अब इसी की मदद से ये लोग आगे बढ़ सकते हैं और आगे वाले स्टील के दरवाजों को बंद होने से रोक सकते हैं। इस चीज को करने से पहले मिनसू एक शर्त रखता है कि उनको उनकी बेटी को बचाना होगा और उसको अपने साथ रखना होगा, और वो ये भी बताता है कि उसकी बेटी यूना कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो 10 मीटर के दायरे में कुछ भी सुन सकती है, चाहे वहां पर बीच में कोई गेट भी बंद क्यों ना हो। और इसके बाद ही यूना वो बोलते हैं कि इस गेट के पार कितने लोग हैं। यूना बताती है कि उसके पार सिर्फ एक ही इंसान है और आगे कोई भी खतरा नहीं है, तो हम ये गेट खोल सकते हैं। और जब उस गेट के पार वो देखते हैं तो उनको दिखता है जहाँ पर से उनका खाना बन के आता था, जो कि प्रोटीन बार होता था। तो ये लोग इसको देख के टूट पड़ते हैं उस खाने पर। और इसके बाद कर्टिस चेक करता है कि आखिरकार ये खाना किस चीज से बनता है, मगर जब वो इस चीज को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, और वो ये देखता है कि ये प्रोटीन बार कॉकरोच के पेस्ट से बनते हैं, जो कि कॉकरोचों को काफी सारे कॉकरोच को पीस के बनाया जाता है, और यही ये लोग पिछले 17 साल से खा रहे थे। और कर्टिस इसको पता था कि इस चीज को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है कि उनको उन लोगों को ट्रेन के अगले हिस्से में लेके जाना पड़ेगा। मगर जब वो अगले डब्बे में घुसने के लिए तैयारी करते हैं, जहाँ यूना इन लोगों को बताती है एकदम से चेक करके और डर के मारे कि उस डोर को ओपन मत करना, मगर इतने में उसके फादर उस डोर को ओपन कर चुके होते हैं। और जहाँ ये काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं, क्योंकि उस गेट के उस तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि हथियार लेके खड़े होते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं। जहाँ कर्टिस सोच रहा होता है कि क्या वो इन लोगों से लड़ पाएंगे, मगर इतने में ही ये दिखाते हैं कि उस ट्रेन के डब्बे की लाइट ऑफ कर दी जाती है और ये सब नाइट विजन पहन लेते हैं, और ट्रेन भी एक टनल के अंदर चली जाती है ताकि उस डब्बे में बिल्कुल भी रोशनी ना आए। और यहीं पर मौत का तांडव शुरू हो जाता है और वो लोग पिछड़े लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इस सब चीजों को देखकर सब घबरा जाते हैं, जहाँ कर्टिस को एक आइडिया आता है कि उसने मिनसू को सिगरेट जलाते देखा था एक माचिस के जरिए, जहाँ कर्टिस तेज से चलाता है कि सिगरेट, माचिस, आग, और वहीं एक छोटा बच्चा उस माचिस को जला देता है। और उतने में दिखाया जाता है कि लोअर क्लास वाले बंदे अपनी अपनी मशाल जला के आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, और इसी मशाल के जरिए ये लोग उन सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई करते हैं। और यहीं पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बिना टी शर्ट की होता है, और वो इन सिक्योरिटी गार्ड को इजीली मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और कैप्टन को पकड़ लेता है। और इस लड़के के ऊपर टैटू भी छपे होते हैं जिसपे लिखा होता है सरेंडर डेथ, जहाँ कैप्टन काफी डर जाता है उसके टैटूज को देखकर। और यहीं इनको इसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए अपने आप को आगे बढ़ते रहने में मजबूर रहना पड़ता है, क्योंकि इसी तरह से ये लोग सरवाइव कर सकते हैं और बच सकते हैं। क्योंकि अगर ये लोग उन लोगों को नहीं मारेंगे तो वो लोग बिना तरस खाए इनको बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो यहीं एक रास्ते पे जब ये लोग खून
से नहाए होते हैं तो ये एक जगह पर पानी पाकर नहाना शुरू करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगले ट्रेन के आगे की तरफ बच्चों की क्लासेस भी चल रही होती हैं, जैसे कि स्कूल में चलती हैं, स्कूल क्लासेस चल रही होती हैं और अमीरों वाली लाइफ वो सब जी रहे होते हैं। हालांकि जो कि गरीब लोग होते हैं, जो कि ट्रेन के पिछले हिस्से में रहते हैं, उनको ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलती, बल्कि उनको कॉकरोच के पेस्ट खा के ही जीना था हमेशा के लिए। और जहां अपर क्लास के लोगों को हर तरह का खाना मिलता था और हर तरह का मांस भी खाने को मिलता था। अपने गार्डन्स भी बना रखे होते हैं जो कि अलग अलग प्रजाति के पेड़ों से होते हैं। एक्वेरियम्स भी होते हैं जो कि उनकी आंखों को अच्छा दिखाने के लिए और अच्छा लगने के लिए बना रखे होते हैं। और इवन उनके पास डॉक्टर्स भी होते हैं, डेंटिस्ट भी होते हैं, टेलर शॉप्स भी होती हैं और मजा करने के लिए डेस्क भी बना रखे होते हैं। पार्टीज भी होती हैं। खाने के साथ साथ कभी ना खत्म होने वाली वाइन की सप्लाई भी होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टीचर बच्चों को क्या सिखा रही है। स्क्रीन पे दिखाया जाता है मिस्टर डब्ल्यू, जो कि इस ट्रेन के ऑनर हैं, जो कि मास्टर हैं इस नए दुनिया के, जहाँ टीचर काफी पागल वाली हरकतें कर रही होती है। और यहीं पर लोअर क्लास वाले लोग भी पहुंच जाते हैं और ये सब देख के वो काफी ज्यादा हैरान रहते हैं, क्योंकि ये सब उन्होंने कभी नहीं देखा था। कर्टिस यहाँ पर पहुंचकर कुछ समझ नहीं पाता, मगर डरा हुआ भी होता है। इसी पल यहाँ पर एक टकला आदमी आता है जो कि अंडों से भरी टोकरी लेकर आता है और यहाँ पर बच्चे अंडे उठाना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर लोअर क्लास के लोगों को भी इजाजत होती है अंडे उठाने की। और यहीं पर लोअर क्लास सोचते हैं कि शायद अपर क्लास वाले हमसे डर गए हैं, इस वजह से वो अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। मगर उसी पल जो गंजा आदमी अंडे लेकर आता है, वो अंडों के बीच में से एक बंदूक निकालता है और सब पे गोली चलाना शुरू कर देता है, यानी कि लोअर क्लास वाले लोगों को। यही नहीं बल्कि जो टीचर होती है वो भी अपने पास से बंदूक निकालती है और गोली चलाना शुरू कर देती है। और ये टीचर प्रेग्नेंट भी होती है। और यहीं पर और गार्ड्स आ जाते हैं जो कि बंदूक चलाना शुरू कर देते हैं। कर्टिस एक आदमी को इशारा करता है जो कि सीधा खड़े होते ही अपनी जेब से एक चाकू निकाल के उस टीचर को मार देता है। और इसी डब्बे में टीवी की स्क्रीन पे दिखाया जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड एक बूढ़े आदमी को गोली मार देते हैं। यहाँ कर्टिस काफी ज्यादा घबरा जाता है और दुखी हो जाता है, क्योंकि जिस बूढ़े आदमी को मारा होता है वो उसका टीचर होता है। और यहाँ कर्टिस समझ जाता है कि इन लोगों को रोकने का एक ही जरिया है कि उनको मारना पड़ेगा। कर्टिस उस औरत को मार देता है जो कि वहाँ की लीडर होती है, क्योंकि उसी की वजह से ये सारा खून खराबा हो रहा होता है। अब एक जगह पे आता है जहाँ मिन्सू इनको बताता है कि इस गेट को खोलने के लिए जिस तरफ को वो होते हैं वहां से कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस गेट को खोल पाए। इस गेट को दूसरी तरफ से ही खोला जा सकता है। यहाँ पर कर्टिस काफी उदास होता है और उसको याद होता है कि 18 साल पहले जब इन लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, तो कर्टिस उसका टीचर एक प्लेट पे खड़ा होकर उसको ऑफर करता है कि उसके हाथ पैर काट दो और उसको खा लो ताकि तुम जिंदा रह सको। जब वो यही कहानी दुखी होकर सुना रहा होता है तो उसी दौरान वो गेट अपने आप से खुलता है। और यहाँ पता लगता है कि जो ट्रेन का मेन ऑनर है, जिसको विल्फोर्ड करके बुलाते हैं, वो किसी को भेजता है कर्टिस को अंदर बुलाने के लिए। और उसी ने कर्टिस को यहाँ पर इनवाइट करा होता है खाने के लिए। उसने उससे कहा कि उसने सभी दंगों की योजना बनाई थी, जिससे पता चलता है कि कर्टिस का टीचर होता है वो विल्फोर्ड का ही आदमी होता है। और वही वो शख्स होता है जो कि लोअर क्लास के लोगों की सारी खबर रखता है और उसके तक पहुंचाता है। और इसी के जरिए विल्फोर्ड उन लोगों को कंट्रोल में रखता था और सारी चीजें पहले से ही जानता था। और ये सब ये इसलिए करता था ताकि वो ह्यूमंस की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सके और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी सही तरह से यूज कर सके ताकि वो खत्म ना हो जाए। और अब की जब विल्फोर्ड बूढ़ा हो चुका है और कर्टिस भी यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था, तो चाहता था कि कर्टिस उसकी पोजीशन को संभाल ले और इस पूरी ट्रेन पर वो अपनी कमांड चलाए। जहाँ कर्टिस सोच में पड़ जाता है क्या कर्टिस यहाँ पर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। वो विल्फोर्ड के बारे में सोचता है कि वो एक ऐसा शख्स है जिसने बच्चों को औजार बना के यूज किया और कितनी इंसानों की जिंदगी को बर्बाद किया। और इस चीज का वो जवाब पाता है नहीं, और अब वो विल्फोर्ड को पीटना शुरू कर देता है, ये सोच के कि ये फ्यूचर नहीं हो सकता ह्यूमैनिटी का। और इस चीज को खत्म करने का तरीका यही है कि उसको इन सब को खत्म करना होगा। और यही कर्टिस विल्फोर्ड को डिफीट करने में कामयाब हो जाता है, हराने में कामयाब हो जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है जिसको विल्फोर्ड ने मजबूर करा था एक मशीन के अंदर औजार की तरह यूज करने में। और इस ट्रेन का खात्मा होने के बाद सिर्फ 2 बच्चे बाहर निकलते हैं उस ट्रेन से, जो कि एक लड़का होता है और एक लड़की। और जब ये दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो वो थोड़ी दूर पे एक पोलर बेयर को भी पाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। एंड में यही दिखाया जाता है कि जैसे कि पोलर बेयर को दिखाया जाता है कि वो अपनी लाइफ बाहर बर्फ में बिता रहे हैं, तो उसी तरह से ह्यूमंस भी किसी तरह जिंदा रह सकते हैं। और यही फिल्म की एंडिंग होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।